Hello students, good morning. How are you? Hope you all are good at your homes. So students, in the previous AV assignment, we have done the third exercise of the chapter number 1 review, and today we will discuss the fourth exercise of the chapter number 1 review from the assignment number 4. So let's start with the assignment number 4. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन. स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ ब्लैंक्स हैं, पहले हम इनको अंडरस्टैंड करते हैं. देन फर्स्ट इज अ क्लोज्ड शेप मेड विद लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ डैश. तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्लोज्ड शेप है, लाइन सेगमेंट से बनी हुई है. उसमें कितनी भी लाइंस हो सकती हैं, कितने भी लाइन सेगमेंट हो सकते हैं. जैसे कि हम यहाँ पे ऐसे बना लिया हमने, तो ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन हुआ है, कुछ भी बना हुआ है, कितनी भी लाइन सेगमेंट से ज्वाइन हो जो, ठीक है, बट क्लोज हो, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, पॉलीगन. जैसे पेंटागन हो गया, ठीक है, हेक्सागन हो गया, ऑक्टागन हो गया, जितने भी होंगे, हमें उनकी प्रॉपर साइड्स गिवन नहीं है, तो हम सबको किस में लिखते हैं, सिंपली पॉलीगन. तो उसे हम क्या लिख देंगे, क्लोज्ड जो होगा शेप विद लाइन सेगमेंट्स, वो हमारा होता है पॉलीगन. A polygon with 4 sides is called a dash. 4 sides polygon को students हम क्या कहते हैं, quadrilateral. 4 sides वो किसी भी साइड की, किसी भी तरह की हो सकती हैं, जैसे कि स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, या विदाउट एनी शेप हमारे पास कोई भी 4 साइड्स आ जाएंगी जब, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है. 4 साइड्स, जितनी भी 4 साइड्स के क्लोज शेप्स होंगी उन्हें हम, वो कौन सा पॉलीगन होगा, क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन. ओके स्टूडेंट्स, एंड द थर्ड इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड अ डैश. सर्कल है स्टूडेंट्स, हमारे पास सर्कल का सेंटर सपोज यहाँ पे है. अगर हम इसके सेंटर से परे एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करें, जो कि लाइन सेगमेंट, जो कि दोनों हमारे पास सर्कल को टच कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, इसके लाइन सेगमेंट ये वाली सर्कल को टच कर रही है. सर्कल के ऊपर ही हम इनके पॉइंट्स लिए हैं, लाइक ए और बी. तो ये इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, जो सेंटर से पास ना होती हो, कॉर्ड. क्या बोलते हैं, व्हाट वी कॉल इट, कॉर्ड. अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड अ कॉर्ड. A line segment from the center of a circle to a point on the circle is called a radius. तो स्टूडेंट्स, हमारे पास सर्कल में जो लाइन फ्रॉम द सेंटर सपोज ये है, सेंटर से हमने सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट लेके वहाँ पे हमने लाइन को ड्रॉ करना है, तो ये हमारे पास इसे क्या कहते हैं, रेडियस. ओके स्टूडेंट्स, जो सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट तक जाता हो वो होगा हमारा रेडियस. द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस. स्टूडेंट्स, डायमीटर जो है वो 2 इंटू रेडियस क्यों होता है, बिकॉज डायमीटर वो होता है, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है वो सर्कल की, जो कि डायमीटर से पास करती है. ओके स्टूडेंट्स, तो हाफ ये हमने अभी देखा था रेडियस था. अगर हम फुल कर देंगे, इसको कॉर्ड को फुल कर देंगे, पूरी दोनों पॉइंट्स पे टच कर रही होगी, तो ये हमारे पास लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, इसे हम बोलते हैं डायमीटर. सो डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस. द एंटायर डैश ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफेरेंस. स्टूडेंट्स, एंटायर लेंथ, जो भी ये पूरी लेंथ होती है हमारे पास, इसे हम क्या बोलते हैं, सर्कल का circumference. Okay students, clear this blanks. Now come on the question number second question में आपके पास क्या है स्टूडेंट्स. फर्स्ट है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6.3 सेंटीमीटर. आप एक स्केल लोगे, स्केल रखेंगे, स्केल से आप क्या करोगे, 0 से 6.3 सेंटीमीटर्स लेने आता है आप सबको, आपको, ठीक है. 6 के बाद हमने 3 लाइन्स काउंट करके वहाँ तक डॉट लगा लेना, देन इनको ज्वाइन कर देना है. ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर. स्टूडेंट्स, कंपास में आप 5 सेंटीमीटर
रेडियस हमने पहले कंपास को हमने 0 से 5 सेंटीमीटर स्केल की हेल्प से मेजर कर लेना, उसे ओपन कर लेना, देन उसकी हेल्प से हमने इसको 5 सेंटीमीटर को ड्रॉ कर देंगे. प्लीज़ प्रैक्टिस ऑफ दीज 2 क्वेश्चंस, ओके स्टूडेंट्स, in your notebooks. Now come on the question number 3rd. Find the perimeter and area of a rectangle of sides. तो स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे रेक्टेंगल की 2 साइड्स गिवन है, आपने इनका पेरीमीटर पता करना है और एरिया पता करना है. लेट्स सी वन एग्जांपल ऑफ दिस. सपोज स्टूडेंट्स हमारे पास ये एग्जांपल है 5 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर. लेट कर लेते हैं, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है. तो हमारे पास ये रेक्टेंगल गिवन है, हमने इसका रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है और एरिया. सो स्टूडेंट्स, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, यू नो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का अगर हमने पेरीमीटर पता करना है. इट बिकम्स कितना होता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस breadth. 2 multiply by 5 plus 9. तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे. 9 plus 5 it becomes 14. 14 multiply by 2 it becomes 28 सेंटीमीटर. ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, अब पेरीमीटर कितना आ गया इसका 28 सेंटीमीटर. देन हमने इसका एरिया भी पता करना है. एरिया का क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. इट बिकम्स 5 मल्टीप्लाई बाय 9. 9 5s are 45 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे 5 के साथ भी हमारे पास सेंटीमीटर था और 9 के साथ भी सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर ये आपके पास यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा. इट बिकम्स 45 सेंटीमीटर. ओके स्टूडेंट्स, ऐसे आपने क्या करना है, पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट कर लेना है रेक्टेंगल का. आपके पास 2 साइड्स गिवन है, देन आप पेरीमीटर कर लोगे फाइंड आउट रेक्टेंगल का. कैसे, किस फॉर्मूला से, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ. और एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे, लेंथ इनटू ब्रेथ. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 4th. फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड. स्टूडेंट्स, 3rd क्वेश्चन में आपके पास रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ गिवन थी. अब 4th क्वेश्चन में आपने स्क्वायर का पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट करना है. इसकी साइड्स गिवन है हमारे पास. लेट्स सी वन एग्जांपल ऑफ दिस. सपोज स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन है साइड ऑफ अ स्क्वायर. क्या है हमारे पास साइड ऑफ अ स्क्वायर, 9 सेंटीमीटर. हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है, पहले पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेते हैं. पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स स्क्वायर के पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड. वेरी गुड. तो अगर हमने स्क्वायर की साइड हमारे पास गिवन है तो उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड. तो 4 मल्टीप्लाई बाय 9 सेंटीमीटर. इट बिकम्स 9 4s are 36. वेरी गुड. इट बिकम्स 36 सेंटीमीटर. और अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, एरिया. एरिया ऑफ अ स्क्वायर. स्टूडेंट्स, एरिया क्या होता है स्क्वायर का, इट बिकम्स साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. साइड इंटू साइड इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर. साइड है हमारे पास 9 सेंटीमीटर. 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 9 सेंटीमीटर. 9 9s are 81 centimeter square. Okay students, if we have the side of the square, then perimeter of square is 4 into side and the area of square is side into side. Clear this concept students? Very good.
And now come on the question number 5th. A family bought a plot of land of length 30 meter and breadth 20 meter. They built a rectangular house in one corner as shown. स्टूडेंट्स, एक फैमिली ने एक प्लॉट लिया है, तो उसमें उन्होंने उसकी लेंथ कितनी है प्लॉट की, जो लिया है लैंड प्लॉट, उसकी लेंथ है हमारे पास 30 मीटर एंड ब्रेथ है 20 मीटर. देन दे बिल्ड अ रेक्टेंगुलर हाउस इन वन कॉर्नर. और उस प्लॉट के एक कॉर्नर में उन्होंने हाउस बनाया है, अपना हाउस बिल्ड किया है. उसकी भी हमारे पास लेंथ ब्रेथ गिवन है 20 मीटर एंड 12 मीटर. एंड मेड अ गार्डन इन द रिमेनिंग पार्ट. जो भी रिमेनिंग पार्ट है, जितना बच गया है उस प्लॉट का, उन्होंने वहाँ पे गार्डन बना लिया है. व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द गार्डन. तो हमने यहाँ पर एरिया का गार्डन का एरिया फाइंड आउट करना है. ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्टली हमारे पास एक प्लॉट है, तो सबसे पहले हम प्लॉट का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं. लेंथ ऑफ अ प्लॉट इज़ 30 सेंटीमीटर है हमारे पास, और ब्रेथ कितनी है 20 मीटर. लेंथ इज़ 30 मीटर एंड ब्रेथ इज़ 20 मीटर. तो इसे हम इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे. लेंथ है 30 मीटर और ब्रेथ है हमारे पास 20 मीटर. एरिया कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल का एरिया यहाँ पे क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. इट बिकम्स 30 मीटर मल्टीप्लाई बाय 20 मीटर. तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 3 2 6. इट बिकम्स 600 मीटर स्क्वायर. ये आपके पास प्लॉट का एरिया आ गया. देन उन्होंने हमारे पास और क्या दिया हुआ है, हाउस जो बिल्ड किया उसकी लेंथ ब्रेथ दी हुई है. ये था हमारा प्लॉट का एरिया. ठीक है, अब हमने जो उन्होंने हाउस बिल्ड किया है कॉर्नर में, उसका एरिया फाइंड आउट करते हैं. उसका एरिया आपके पास क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ. 20 मीटर मल्टीप्लाई बाय 12 मीटर. 20 इंटू 12. 12 2 24. इट बिकम्स 240 मीटर स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, अब हमने फाइंड आउट करना है गार्डन का एरिया. हमने पूरे प्लॉट का एरिया फाइंड आउट कर लिया, हाउस का एरिया फाइंड आउट कर लिया. अगर हम पूरे प्लॉट में से हाउस का एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारे पास गार्डन का एरिया आ जाएगा ना स्टूडेंट्स. तो हम क्या करेंगे, जो हमारा प्लॉट का एरिया है, एरिया ऑफ प्लॉट 600 मीटर स्क्वायर माइनस जो हाउस बिल्ड किया उसका एरिया आया 240 मीटर स्क्वायर. इसे हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सब्ट्रैक्ट करने पे आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेट्स सी. 600 माइनस 240. 0 में से 4 को सब्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकते ना, तो यहाँ पे हम बोरो लेंगे 10 और यहाँ पे आ जाएगा 5. 10 माइनस 4 6. 5 माइनस 2 इट बिकम्स 3. और ये हमारे पास कितना आ गया, 360 मीटर स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स, जो हमारा गार्डन का एरिया है वो कितना है, 360 मीटर स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर दिस क्वेश्चन. हमारे पास एक बार दोबारा समझा देते हैं. हमारे पास एक प्लॉट है, एक फैमिली ने एक प्लॉट लिया है जिसकी लेंथ गिवन है और ब्रेथ गिवन है 30 मीटर एंड 20 मीटर. एक कॉर्नर में उन्होंने अपना हाउस बिल्ड कर लिया 12 मीटर एंड 20 मीटर जिसकी लेंथ ब्रेथ है. और बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट था उन्होंने वहाँ पे गार्डन बनाया है. तो उस गार्डन का एरिया हमने फाइंड आउट करना है. उसके लिए हम क्या करेंगे, पूरे प्लॉट का एरिया फाइंड आउट किया, दोनों को लेंथ ब्रेथ को मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा आया 600 मीटर स्क्वायर. देन हाउस का एरिया, जो हाउस बिल्ड किया उन्होंने कॉर्नर में, उसका एरिया फाइंड आउट किया हमने 20 मल्टीप्लाई बाय 12 जो कि हमारा आया 240 मीटर स्क्वायर. देन पूरे प्लॉट का एरिया माइनस हाउस का एरिया, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, गार्डन का एरिया. हमने उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास गार्डन का एरिया आ गया 360 मीटर स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर दिस क्वेश्चन. नाउ स्टूडेंट्स, कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 6. we will discuss this question from the book.
And the question is, the pictograph shows different kinds of books sold from a shop in May. ठीक है, इस पिक्टोग्राफ में क्या शो किया हुआ है? बुक्स है हमारे पास डिफरेंट काइंड्स की जो कि सोल्ड की गई हैं, सेल की गई हैं मई मंथ में. सो इसमें जो हमारे पास वन सर्कल है, इट मीन्स 12 बुक्स. वन सर्कल इज इक्वल्स टू 12 बुक्स. तो हम सबसे पहले इनको देख लेते हैं कि कितनी कितनी बुक्स हैं यहाँ पर. फेरी टेल्स की हैं 1 2 3. 3 सर्कल्स आर फुल एंड 1 इज हाफ. वन सर्कल इज इक्वल्स टू 12 बुक्स. देन 12 + 12 24 + 12 36. यहाँ पे हाफ है तो 12 का हाफ 6 से लेंगे. 36 + 6 इट बिकम्स 42. ये हमारे पास फेरी टेल्स हैं 42. एडवेंचर्स कितनी है स्टूडेंट्स? 12 + 12 24. कॉमिक्स 12. अभी ये हाफ का भी हाफ है. 12 का हाफ 6, 6 का हाफ 3. 12 + 3 15. ये हमारे पास कॉमिक्स हैं 15. 12. अब यहाँ पे इसका हाफ का हाफ जो है हमारे पास कम है. 12 तो 12 + 12 24. उसके हाफ का हाफ माइनस कर देंगे, मीन्स 3 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 21. 24 - 3 इट बिकम्स 21. डिक्शनरी में है 12 + 12 24 + 12 36 + 3 इट बिकम्स 39. ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास नंबर ऑफ बुक्स जो सेल हुई हैं यहाँ से शॉप से. देन फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी डिक्शनरीज डिड द शॉप सेल? उन्होंने कहा कि शॉप ने डिक्शनरी बुक्स कितनी सेल की हैं. डिक्शनरी कितनी की हैं? 39. हम काउंट कर चुके हैं तो यहाँ पे हम लिख देंगे 39. ओके स्टूडेंट्स, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच काइंड ऑफ बुक्स सोल्ड द मोस्ट? सबसे ज़्यादा बुक्स कौन सी सेल हुई हैं इस शॉप से? कौन सी हैं स्टूडेंट्स? फेरी टेल्स. कितनी हुई? 42. तो उन्होंने बुक का नेम पूछा कि कौन सी वाली ज़्यादा हुई हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फेरी टेल्स. ओके स्टूडेंट्स, एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज, विच सोल्ड मोर? कौन सी बुक ज़्यादा सोल्ड हुई है, कॉमिक्स और बुक्स ऑन क्राफ्ट्स? कॉमिक्स की या क्राफ्ट्स की, कौन सी ज़्यादा हुई है स्टूडेंट्स? क्राफ्ट्स. तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे क्राफ्ट्स की. हाउ मच मोर? कितनी ज़्यादा सेल हुई हैं वो कॉमिक्स की थी हमारे पास 15 और ये है 21. तो कितनी ज़्यादा हुई? 21 - 15 6. 6 बुक्स जो हैं वो हमारे पास ज़्यादा सोल्ड हुई हैं क्राफ्ट की एज कंपेयर टू कॉमिक्स. ओके स्टूडेंट्स, clear this exercise and please try these questions of this exercise in your notebooks, and if there is any problem then I already sent to you the written assignment number 4. Then take help from here. So students, thank you, have a nice day, stay home, stay healthy.